और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। यह वीडियो 2446 बिहार दरोगा भर्ती जो है और उसमें ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी कारणवश से मेडिकल लगाए थे, तो मेरे पास जो डाटा है वो करीब करीब 1000 के आसपास मोटा रफली, तो उनका मेडिकल नहीं हुआ है। उनका मेडिकल का जो पीईटी था मेडिकल लगाने के बाद वो नहीं हुआ है। और आज जो खबर आई थी, आपको मैंने वो खबर अपने चैनल पे भी दिखाया है। हिंदुस्तान में निकला था, पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान के पेज नंबर 12 पे निकला था। उसमें बताया गया था कि जो फाइनल रिज़ल्ट है 2446 वाला का, उसको मई में पब्लिश करने के लिए आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2446 में जिन लोगों ने भी मेडिकल लगाया था उनका जो है एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बिना करवाए ही आयोग आगे बढ़ना चाह रही है? तो अभी तक आयोग का मंशा बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि इतना दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने इस पर ना तो डिनाई किया है कुछ भी और ना ही कुछ भी एक्सेप्ट किया है। और देखिए, ये मुद्दा ना सिर्फ 2446 वाला बल्कि 2213 वाले को भी अफेक्ट कर सकता है। और किस प्रकार उसको आप समझिए। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर वर्तमान परिस्थिति में जो उन्होंने भी मेडिकल लगाया है उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन बच जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आपको याद होगा जो 1717 वाला था, यानी कि जो पहला वैकेंसी था 2018 में जिसका एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के कारण फिजिकल नहीं हो पाया था, और वहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी वाला क्लॉज उस वक्त नोटिफिकेशन में नहीं डाला गया था। ये क्लॉज आपको उसके बाद वाले दोनों नोटिफिकेशन में डाला गया है। तो खैर, उसके कारण वो महिलाओं का उस वक्त नहीं लिया गया था। वो हाई कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट में पहले बेंच में उन्होंने जीत गई थी, फिर सेकंड बेंच में वो हार गई थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसला उनके पक्ष में आया। और आपको पता है कि उनका फिजिकल इसी 1 जनवरी इसी साल करवाया गया था और उसके सीट को एडजस्ट किया गया था। हालांकि उसमें एक ही लड़की पास कर पाई, बाकी फेल कर गई, तो उसको एडजस्ट किया गया था किस सीट से, तो 2446 की सीट से एडजस्ट किया गया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि आयोग यदि ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करती है, उनका फिजिकल नहीं लेती है, जबकि इसके संबंध में कोई भी क्लॉज नहीं दिया गया था आयोग की तरफ से, और आयोग बाकायदा वहाँ पे टेंट पंडाल लगा करके माइक से अनाउंस करके ऐसे लोगों का मंगवा रही थी कि भाई जिनको भी दिक्कत है आप वहाँ पे अपना दीजिए। और उतना सब कुछ होने के बावजूद आयोग ना सिर्फ कुछ लोगों का, कुछ लड़कों का एडमिट कार्ड जारी करती है, फिर बाद में उसको कैंसिल कर देती है। और जब सब कुछ बीत जाता है उसके बाद आयोग इसके संबंध में कुछ भी नहीं बताती है कि क्या दोबारा वो एडमिट कार्ड फिर से जारी करेगी ऐसे मेडिकल वालों का, या फिर उनका नहीं लेगी। और अब जब पेपर में ये निकलता है कि भाई रिज़ल्ट को पब्लिश करने के लिए आयोग बिल्कुल पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब 2446 में ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल लगाए थे और उनके अभी वर्तमान में फिजिकल होने की संभावना दिख नहीं रही है, आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्ट स्टैंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उनको क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात, आप लोग अब बहुत सारा कोशिश किए हैं, आयोग के दफ्तर में कई बार गए हैं, मीडिया के थ्रू भी वहाँ पे गए हैं, कई यूट्यूब चैनल ने अपने के बातों को उठाया, बावजूद इस पर आयोग की तरफ से कोई भी अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे में एक ही आप लोगों के पास रास्ता बच रहा है, और वो बच रहा है आपका कोर्ट। बिना कोर्ट जाए वर्तमान में अभी हमको नहीं दिख रहा है कि कोई भी आपका इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे जाएं। देखिए, हो सकता है कि उसमें कुछ स्टूडेंट ने जानबूझकर दिया होगा, लेकिन जो जेन्युइन थे उनको इसका नुकसान कैसे हो सकता है। और जिस चीज़ को आपने वहाँ पे किया था, और अच्छा आपका काम था ना, या कहीं कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे मेडिकल लगाता है, तो ये तो जांच करना आयोग का काम है कि वास्तव में वो मेडिकल होता है कि नहीं होता। देखिए, चुनाव में एक फंडा होता है, चुनाव ड्यूटी में जो भी कर्मचारी लगते हैं तो वो अपने ड्यूटी से बचने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो बता देते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं कि हम अस्वस्थ हैं, मेडिकली अनफिट हैं, इसलिए हमको चुनाव ड्यूटी से छोड़ दिया जाए। तो उसके लिए एक दिन तय किया जाता है, जो प्रोसीजर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उस दिन मेडिकल टीम बैठती है और उसको चेक करती है कि जो सामने वाले ने जो एप्लीकेशन दिया है वास्तव में सही है गलत है, उसके आधार पर फैसला लेती है। तो मेडिकल वालों का जिन्होंने लगाया था उनका फिजिकल करना, उनके सत्यता को जांच करना, ये आयोग का काम था। सीधे अभी बैठ गई है, तो कहीं ना कहीं ये आयोग की लापरवाही है, या फिर आयोग के मन में क्या चल रहा है आयोग समझे, या तानाशाही चल रहा है, या फिर आयोग इसको आगे करवाएगी या नहीं करवाएगी। कोरोना के कारण अभी रोकी हुई है, वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट है कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसमें जितने भी मेडिकल वाले हैं उनको कोर्ट जाना होगा। अब देखिए, इसका सीधा असर 2213 पर भी पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ आयोग के दिमाग में एक ही बात है। मैंने आज के जो समाचार पत्र में निकला था खबर, उसमें भी इस चीज़ को जिक्र किया था और उसको एनालाइज करके बताया कि आयोग के दिमाग में बस एक ही बात है कि किसी भी तरीक़ा से
2446 को क्लियर कर दिया जाए, मतलब 2446 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो उसके सर पे से बहुत बड़ा भार खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि 26 तारीख को इसकी एक सुनवाई भी हाई कोर्ट में, उसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। तो सारे सिनेरियो का असर सीधा सा पड़ने वाला है 2213 पे। क्योंकि यदि उन लोगों को कंक्लूड किए बिना सीधा पूरा रिजल्ट पब्लिश कर दे तो एक बार रिजल्ट पब्लिश कर देने के बाद किसी भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद उसको फिर से हटा पाना एक बहुत बड़ा कानूनी पेच फंस जाता है। तो आयोग पता नहीं जानबूझ के ऐसा कर रही है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है या अपने आप को वो सर्वोपरि समझती है नियम कानून कायदे से, तो पता नहीं वो आयोग का टेंशन है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं उसका मतलब ये है कि मई में आपको इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब रिजल्ट्स आ जाएंगे और मेडिकल नहीं होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या होगा। तो मेडिकल वाले निश्चित रूप से अभी आपके सामने एक ही बात दिख रहा है कि आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बाकी 2213 पर क्या असर पड़ता है ये तो कोर्ट यदि लोग जाते हैं उसके बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि आज मैंने एक और वीडियो बताया था बीएसएससी के संबंध में, उसके टाइपिंग के संबंध में, उसके रिजल्ट के संबंध में। तो वो जो मैंने वहाँ पे मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैंने कहा था 2 या 4 दिन पहले का वो न्यूज़ है, नहीं वो आज का ही न्यूज़ है। आप दैनिक भास्कर के पेज संख्या पर जाकर देख सकते हैं, पटना के एडिशन में वहाँ पर वो दिया गया है। तो उसके भी टाइपिंग के रिजल्ट्स पहले तो आपको पीडीएफ और उसका जो लिस्ट आएगा वो आएगा, फिर उसका डेट शेड्यूल, उसके बाद पीईटी, तो उसमें भी आपको काफ़ी विलम्ब दिख रहा है। जिन 2 खबरों का जिक्र मैं बार बार अपने इस वीडियो में कर रहा हूँ और उसके आधार पर ये जो वीडियो बनाया है, ये जो कंक्लूजन है आप लोगों के लिए, उसमें देखिए पहला खबर है आपको आज के हिंदुस्तान पटना एडिशन में आप जाकर देखिएगा पेज संख्या 12 में, तो ये खबर आपको निकलेगी वहाँ से कि दरोगा बहाली पर कोरोना का संकट अब भी बरकरार, जिसकी कोरोना की वजह से बहाली प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब, ये 2446 की बात की जा रही है। और इसका रिजल्ट आपको बताया जा रहा है कि मई तक आने की संभावना दिख रही है। इसका मैं यहाँ पे सार सीधे बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हो बता दिया था। और जो 2213 वाला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी विलम्ब होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 2213 पर होने वाली दूसरी बहाली की लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा था। एक बार फिर कोरोना का संकट सामने आ गया। कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं उसको देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा अब जल्द घोषित नहीं होगी। 2213 वाले की बात हो जाएगी कि 2213 वाले को इंतजार करना पड़ेगा 15 मई, और 15 मई के बाद की क्या स्थिति है उसके बाद ही सब कुछ वहाँ पे हो पाएगा। जहाँ तक 2446 वाले रिजल्ट की बात है तो यहाँ पे देखिए कि इसके बारे में स्पष्ट यहाँ पे किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2446 की बहाली प्रक्रिया पूरी होती है। 2213 की पदों की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की जानी थी, पर इस बीच कोरोना की दूसरी लहर हो जाने से जोर पकड़ लिया है। तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के कई प्रतिबंध लगाए गए। फिलहाल हालात समान होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित होने की संभावना नहीं है। और जहाँ तक 2446 वाले की बात की जा रही है तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि साल 2019 में 2 पदों के लिए 2 पदों के साथ सहायक जेल अधीक्षक के लिए कुल 2446 पदों की बहाली निकाली थी। इसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है और अगले महीने तक रिजल्ट आने की संभावना है। अगला महीना यानी कि मई हो गया, तो मई तक आने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है। तो जैसे ही आप मई तक लाने की संभावना दिखा रहे हैं और एक तरफ मेडिकल वालों को एप्लीकेशन लेने के बाद उनका एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी उनके बारे में अभी तक आप स्पष्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उनका छोड़ेंगे तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे तो मामला फंसेगा। तो ना सिर्फ इस बहाली को बल्कि अगले बहाली को भी ये प्रक्रिया जो है प्रभावित कर देगी। तो अब पता नहीं बोर्ड इसके बारे में क्या सोचती है। तो ये पूरा हो गया। और दूसरा जो बीएसएससी का खबर था वो ये था, ये खबर भी आज ही निकला है और आपको पटना के दैनिक भास्कर एडिशन में आप लोग देखेंगे, पटना एडिशन में तो वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम में होगी देरी। ये मुख्य परीक्षा रिजल्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे इसमें कहा गया था कि देखिए फाइनल रिजल्ट, देखिए फाइनल लेकर देखिए क्या बताया जा रहा है कि वैसे राज्य कर्मचारी चयन आयोग का इस माह के अंत तक रिजल्ट जारी कर देने का लक्ष्य था। मतलब बहुत पहले था लक्ष्य कि भाई हम इस महीना तक इसको जारी कर देंगे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, लेकिन कोरोना के कारण सभी प्रक्रिया बाकी है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की रही रफ्तार, तो फाइनल रिजल्ट अगले 3 से 4 महीने देरी हो सकती है। फाइनल रिजल्ट की बात की जा रही है, 3 से 4 महीने की देरी हो सकती है। तो यही दोनों जो न्यूज़ है इसी का आधार था आज का जो भी एनालिसिस आपके लिए पेश किया गया है, चाहे वो बीसीसी के लिए या फिर आपको बीपीएसएससी के लिए। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है, ना सिर्फ बीएसएससी वालों के लिए बल्कि बीपीएसएससी वालों के लिए, हर एक के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी की खबर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यही विडंबना है और इसी में आप लोगों को आगे बढ़ना है। 2213 वाले का पीटी एग्जामिनेशन अभी विलंब है, उसको डेट घोषित होने में भी आपको समय लगेगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।